Hello students. In this video, now we will start to discuss about domain and range of inverse trigonometric function. इससे पहले बच्चों हमने कई प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो किस इंटरवल में उसको हम रिस्ट्रिक्ट करें जिससे कि वो 1 हो, 1 2 हो, और वो बाइजेक्टिविटी के कंडीशन को पूरी तरीके से फुलफिल करे। जैसे हमने साइन का देखा, कॉस का देखा, ठीक है। साइन वाले में हमने देखा कि अगर जो हम क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 के बीच में रिस्ट्रिक्ट कर दें, जिसको कि हम प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कहते हैं या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं, तो उसमें वो हमारे बाइजेक्टिविटी के कंडीशन को फुलफिल कर देता था और हम ये कहते थे कि हाँ, ये इस पर्टिकुलर इंटरवल में ये बाइजेक्टिव है और इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जिस्ट होगा। इन द सेम वे नाउ वी वांट टू डिस्कस अबाउट सम अदर फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कि वो किस इंटरवल में उनको हम रिस्ट्रिक्ट करें जिससे कि हम उनकी बाइजेक्टिविटी और आईटीएफ यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कॉन्सेप्ट को हम लोग चेक कर सके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्टार्ट नाउ। तो बच्चों पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारा पहला फंक्शन है साइन और कॉस पर, तो हम लोग स्टडी कर चुके हैं। देन नाउ लेट्स स्टार्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ कॉस एक्स, है ना। यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं आईटीएफ, यानी ये क्लास 12 का हमारा आईटीएफ चल रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें हमारा पहला फंक्शन है y इक्वल टू ये tan x, ठीक है। y इक्वल टू ये हमारा क्या है, tan x। इसके डोमेन और रेंज को हम लोग पहले लिख लेते हैं। भाई हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं, बिना डोमेन और बिना रेंज लिखे कोई काम आप आगे मत करिए, गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, कंफ्यूज होंगे। और फॉर ऑल इस ये हमारा इसका डोमेन है, हाँ ठीक है, डोमेन हम पहले लिख लेते हैं। इसके जो डोमेन होते हैं, tan इज व्हाट, टेंजेंट इज द रेशियो ऑफ sin x एंड cosine x। अब आप जानते हैं साइन और कॉस का रेशियो होता है और cos इज नॉट डिफाइंड ऑन द ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। cos जो है हमारा π/2 के ऑड मल्टीपल पर वो डिफाइन नहीं है, तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इसको क्या डिफाइन कर सकते हैं कि इसके जो डोमेन होंगे पूरे रियल नंबर होंगे, एक्सेप्ट क्या करके x इक्वल टू 2n+1, यानी भैया π/2 के ऑड मल्टीपल को छोड़ करके इनटू π/2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू ये इंटीजर। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टेंजेंट का डोमेन। हालांकि मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी ये चीज बताया था, लेकिन मैं एक बार फिर से लिख देता हूं ताकि आप लोगों का समराइज हो जाए। और जो रेंज की बात है इसकी, ठीक है, इसका रेंज कितना हो जाएगा, तो ठीक है, रेंज में तो कोई वैसे दिक्कत होना नहीं चाहिए, रेंज इसका वही हो जाएगा पूरा का पूरा ये रियल नंबर, ठीक है। आर का मतलब क्या हो जाएगा, रेंज इसका पूरा रियल नंबर। सेक कॉसेक का तो दूसरा होता है। हाँ, तो हम लोग पहले tan और cot वाले पर ही बात कर लेंगे। तो अब हम इसके थोड़ा सा ग्राफिकल कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। हम पहले tan वाले पर बात करेंगे, उसके बाद फिर हम cot वाले पर बात करेंगे। तो tan के ग्राफ पर हम लोग बात कर रहे हैं भैया, ये देखिए कुछ बहुत ज्यादा है नहीं, लेकिन ये बेसिक इसलिए कह रहा है कि आपने 10th में क्या पढ़ा, आपने 11th में क्या पढ़ा, टाइम पास हुआ है। तो अगर जो भाई 10th 11th में टाइम पास हुआ है तो यहाँ पर तो आपको थोड़ा मशक्कत करना पड़ेगा, और अगर जो पढ़े हैं तो डेफिनेटली यू विल अचीव आवर, है ना, फैक्ट्स प्रॉपरली। तो देखिए ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस x डैश y एंड y डैश। कोशिश है कि मतलब बहुत ज्यादा मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, है ना, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको छोटे से छोटे शब्दों में बताया जाए ताकि बहुत ज्यादा बकवास ना हो जाए, लेंदी ना हो जाए। तो भाई हम लोग भी 10th पढ़े हैं, 11th पढ़े हैं, 12th पढ़े हैं, सारा पेन पता है कि बच्चा किस स्थिति से गुजरता है, वो भी मैथमेटिक्स में। ये हमारा ओरिजिन है, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ऑलवेज रिफर्ड एज 0,0। ठीक है भाई, इसको मैंने 0,0 कह दिया है। आप जानते हैं ये हमारा क्या लिखा है,
इधर से ये मेरा माइनस पाई बाई टू, इधर से फिर ये क्या हो जाएगा माइनस पाई, इधर से माइनस 3 पाई बाई 2 और फिर इधर से माइनस 2 पाई। बहुत ज्यादा गाथा मत ले जाइए, यहाँ से चलिए। और फिर उधर से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भैया प्लस पाई बाई 2, फिर ये पाई, उसके बाद में ये हमारा क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2 और फिर ये हमारा क्या हो जाएगा 2 पाई। इसमें जो ग्राफ हमारा चलता है, मैंने पहले आपको इस बीमारी से बचना है बेटा, मैंने इसीलिए लिख दिया है, क्योंकि लिखूंगा नहीं तो कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। तो इसका जो ग्राफ लाई करेगा वो पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पर नहीं रहेगा, यानी ये पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पर लाई करेगा, पाई 2 पाई 0 3 पाई 4 पाई 5 पाई एंड सो ऑन। तो ये जो है हमारा चल रहा है, ये tan का ये ग्राफ है, ये मैंने ये लिया, ये tan का ग्राफ आ रहा है, पहले ओरिजिन पर हुआ, उसके बाद फिर ये tan का ग्राफ कहाँ जाएगा, ये देखिए पाई पर आया है ये, फिर उसके बाद में 2 पाई पर देख लीजिए, ठीक है, इधर से ये पाई पर हो गया, हाँ 2 पाई वाला, यहाँ से ये, फिर इधर से मेरा ये माइनस पाई से और फिर उसके बाद यहाँ तक के इस तरीके से, ये मेरा इसका ग्राफ है। ये राइट टू लेफ्ट जाता है tan का, और cot का लेफ्ट टू राइट जाता है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई, tan का ग्राफ और cot के ग्राफ में, ठीक है। थोड़ा सा इसको जो है वो सही से देखा जाए तो, हाँ ये जो है ये, अब आप एक स्ट्रेट लाइन हम लोग खींचते जाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन ये हमारा इस तरीके से जाएगा, ये देखो ये लाइन जो हमारा 3 पाई बाई 2 पर जाएगा, इसको थोड़ा मैं डार्क लाइन में या अलग कलर के मार्कर से खींच दिया जाता, दूसरा वाला अच्छा चल नहीं रहा, ठीक है, ये वाला लाइन, ये लाइन इसको थोड़ा सा इसके और जो है हम लोग नेबरहुड में लाएंगे, और इस लाइन को थोड़ा सा मैं उस जो कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूँ आप उसको समझो। ये कभी दिस इज एन एंडलेस एसिम्पटोटी, मतलब बात को समझो, ये हमारा एक एंडलेस एसिम्पटोटी है और ये ग्राफ कभी इसको टच नहीं करेगा, इसके बहुत नेबरहुड में आएगा, बहुत करीब में आ जाएगा, बट दिस ग्राफ कैन नॉट बी टच टू दिस लाइन, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एंडलेस एसिम्पटोटी, क्योंकि अगर जो ये ग्राफ इसको इंटरसेक्ट कर दिया, टच कर दिया, तो सिचुएशन पूरा का पूरा किया कराया नॉट डिफाइंड हो जाएगा, गोलमाल, ठीक है, इसलिए आपको इस बात से बचना है। वही काम हमारा ये यहाँ पर ये माइनस पाई बाई 2 है, इधर या प्लस पाई बाई 2 वाला सिचुएशन है, इसमें भी देखेंगे, बहुत अप्रोप्रिएट ग्राफ नहीं बन पा रहा है बच्चों, लेकिन आप मेरे बात को समझो, इसको आप इसके करीब लाएंगे, ये कितना भी बढ़ा दो लेकिन कभी इस लाइन को ये टच नहीं करेगा, आपको ये ध्यान रखना है। इस लाइन का इक्वेशन कुछ समथिंग कॉल्ड एज x इक्वल टू, ये कह दिया इसको x इक्वल टू 2, ये कह दिया 3, ये कह दिया, कुछ ना कुछ तो लाइन का इक्वेशन होगा ही, तो ये ग्राफ कभी इसको क्या करेगा, टच नहीं करेगा, ठीक है। अब उस समय क्या किया, ऐसे सेम मैनर में ये वाली कहानी भी हो गई, ये पाई बाई 2 पर ले लिया गया, ठीक है। ऐसे ये वाला जब ग्राफ हमारा जाएगा इधर से, तो ये इसको कभी नहीं, इस लाइन को ये कभी नहीं टच करेगा, ना ऊपर और ना नीचे, इधर जब ये आएगा तो यहाँ से आप क्या ले लेंगे, ये हमारा जो है माइनस पाई बाई 2 वाला लाइन है, ये देखिए माइनस पाई बाई 2, तो ये ग्राफ, ये वाला ग्राफ कभी ना ऊपर इसको टच करेगा और ना नीचे, जब ये नई वाली जो हम एसिम्पटोटी ले रहे हैं इसको कभी नहीं टच करेगा, आप ये जानो। ये मैंने एक ही बात में बता दिया कि दिस इज एन एंडलेस एसिम्पटोटी, इफ दिस ग्राफ विल टच टू दिस लाइन देन सिचुएशन विल बी नॉट डिफाइंड, और आपको इससे बचना है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो गया टेंजेंट का ग्राफ। अब ये टेंजेंट का ग्राफ तो हो गया, अब उस समय मैथमेटिशियंस ने किया क्या, सवाल ये आ रहा होगा कि ऐसे बहुत सारे इंटरवल होंगे और है भी कि जिसमें ये बाइजेक्टिविटी की कंडीशन को फुलफिल करता है, ये 1 1 भी होगा, ऑन 2 होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन एक कंडीशन में उसने रोक दिया,
इसने क्या किया बनाने वालों ने कि उन्होंने क्या लिया, ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2, ये कंडीशन लिया। ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 लिया। क्या लिया, ओपन इंटरवल ये हमारा, क्यों, क्योंकि -π/2 या +π/2 ऑड मल्टीपल π/2 पर ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो इसलिए इसने ओपन कर दिया। इस पे भी नहीं होगा, इस पे, लेकिन इसके अंदर जितने रियल नंबर हैं डिफाइंड हैं उन सब पे इसका क्या होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी आईटीएफ डिफाइंड होगा, है ना। इस इंटरवल में ये बाइजेक्टिविटी के कंडीशन को फुलफिल करता है, यानी कि ये 1 1 भी है और 1 2 भी है। ठीक है बच्चों, तो इस सिचुएशन को मैंने कहा दिखा दिया, इस सिचुएशन को मैंने दिखा दिया एक्स एक्सिस पर। अब सेम फेज को, इस पूरे सिचुएशन को, ये जो मैंने ग्राफ बनाया एक्स एक्सिस पर, आप इसको y पर दिखा दीजिए तो वो टेंजेंट इनवर्स x का ग्राफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x का। तो x वाला आप समझ गए होंगे, y वाला लेट्स ट्राई, आप कोशिश करिए। मैं इसके डोमेन और रेंज को लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो अब टेंजेंट इनवर्स x, यानी मैंने क्या बताया बेटा कि tan का इनवर्स किसमें एग्जिस्ट करेगा, इस पर्टिकुलर इंटरवल में -π/2 से +π/2 में। क्लियर, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा और इसका रेंज क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स का। ठीक है, तो इसका जो डोमेन होगा पूरा वो क्या हो जाएगा हमारा, इसका डोमेन हो जाएगा ये रियल नंबर, और इसका जो रेंज हो जाएगा ये मेरा हो जाएगा -π/2 से +π/2। क्लियर, और सेम मैनर में हम किसको अभी चेक करेंगे, सेम मैनर में हमको अभी चेक करना है कॉट वाले फंक्शन को। किसको चेक करना है, कॉट वाले फंक्शन को। तो लेट्स ट्राई द कंडीशन ऑफ आईटीएफ ऑफ कोटेंजेंट एक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। राकेश मार्कर नहीं, मार्कर ले आओ, तो मार्कर, वो सॉरी क्या नाम, डस्टर। इसको चलिए बच्चों हम लोग कॉट वाले पर बात शुरू करते हैं। देखिए थ्योरी आ गया, थ्योरी आ गया, क्वेश्चन माने कुछ नहीं। आप थ्योरी को पहले अच्छे तरीके से पढ़ लो, थ्योरी ही सबसे बड़ा माइलस्टोन है भाई। ठीक है, अब ये सब चीजें कितना टेढ़ी लकीर लगती हैं, लेकिन जब आप पढ़े रहेंगे ना तो फिर सवाल लगाना कुछ नहीं, दाएं बाएं का खेल है, सब हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से आता है तो प्रैक्टिस आप करोगे, कैलकुलेशन आपका है, सवाल आपका होगा, लगेगा क्वेश्चन। लेकिन थोड़ा सा भाई मेडिटेशन है, तपस्या है, मेहनत करना पड़ेगा। आप सोचो कि ये हमारे अकॉर्डिंग चले तो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, है ना, आपको इसके अकॉर्डिंग ढालना पड़ेगा। अगला हमारा कंडीशन है, कौन सा है, कॉट वाला है। तो y इक्वल टू ये हमारा क्या है, कॉट एक्स। इसके डोमेन रेंज बताए गए हैं कि कॉट का डोमेन क्या है, कॉट का जो डोमेन है बच्चों, इसका क्या दिया हुआ है कि दिस इज द रेशियो ऑफ व्हाट, cos x एंड sin x। और sin x क्या होता है, sin x इज नॉट डिफाइंड ऑन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, 0 हो जाता है, तो कॉट भी डिफाइन नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, x इक्वल टू ये क्या लिखा है, n पाई। डोमेन इसका रियल नंबर तो हम लोग कह देंगे x इक्वल टू n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू ये इंटीजर। ये हमारा कौन सा हो गया, इसका डोमेन हो गया। और इसका जो है रेंज क्या होता है, रेंज तो इसका भाई पूरा रियल नंबर है, इसका भी रियल नंबर ही पूरा रेंज होगा। अब इसके हम लोग ग्राफ पर बात कर लेते हैं कि कॉट एक्स की ग्राफ पर क्या क्या इंटरप्रिटेशन वो दे रहा है। ये देखिएगा, ये हम लोगों का क्या दिया है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, दिस इज
Point of intersection of rectangular axis is called the origin and coordinate of origin is always referred as 0, 0। ध्यान रखिएगा। ये हमारा क्या दिखा है यहाँ पर भाई, ये मेरा -π/2 है, फिर ये मेरा माइनस है -3π/2, उसके बाद में मेरा माइनस ये 2π, फिर ये हमारा है +π/2, फिर +π, उसके बाद में ये 3π/2 और फिर ये है हमारा 2π है। इधर भी इनफाइनाइट, उधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट है ना, चारों तरफ इन्फिनिटी तक एक्सटेंशन है, लेकिन हम इतने पे ही बात कर रहे हैं। इसका जो ग्राफ था बेटा, हम लोग tan का ग्राफ कैसे मूव था, राइट टू लेफ्ट, इसमें उल्टा है, लेफ्ट टू राइट है, और π/2 के इंटीग्रल मल्टीपल को अवॉइड करना है, उसमें π/2 के ऑड मल्टीपल को जो है अवॉइड करता था, इसमें पाई के इंटीग्रल मल्टीपल को अवॉइड करना है और आपको लेफ्ट टू राइट चलना है। तो यहां से ये देखिए, ये ग्राफ इस तरीके से कुछ चल रहा है बहुत, ये देखिए लेफ्ट टू राइट, ये चल रहा है, ये ग्राफ है, ठीक है। फिर यहां से -π/2, उसके बाद में फिर यहां से देखिए ये -π/2 हो गया, फिर 3π/2 पर होगा, है ना। इंटीग्रल मल्टीपल पे तो हम लोगों को बचना है। थोड़ा सा सही से बन जा भाई, ये और फिर यहाँ तक हुआ, ये इस तरीके से चल रहा है, ये इस तरीके से। बच्चों जैसे मैंने उसमें कहा था ना एंडलेस एसिम्प्टोटी वाली कंडीशन, वैसे यहाँ पर भी है, आपको उस चीज से, समस्या से जो है क्या करना है, बचना है। जैसे ही मैंने कोई लाइन खींचा, यहाँ से कुछ ज्यादा डीप हो गया है, जैसे यहाँ पर मैं इस लाइन को मैंने खींचा, थोड़ा सा पहले सही से इस लाइन को खींच लिया जाए, ये, और उसके बाद में ये, जैसे उसमें बताया गया था कि दिस ग्राफ कैन नॉट टच टू दिस लाइन, अगर जो टच करेगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। सेम वही चीज यहाँ पर भी है, दिस इज एन एंडलेस एसिम्प्टोटी, ये हमारा क्या है, एक एंडलेस एसिम्प्टोटी है, ये इसको कभी टच नहीं करेगा, क्योंकि टच करेगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा सिचुएशन। ऐसे यहाँ पर एक लाइन ये हमारा है, ये देखिए यहाँ से है ये, लेकिन ये इसको कभी टच नहीं करेगा। तो समझ में आया बेटा? तो ये तो हमारा इंटरप्रिटेशन हो गया, हमने देखा अगर जो सेम फेज को आप y एक्सिस पर दिखा दो तो ये cot इनवर्स x का हो जाएगा। अब हम लोग इसके रेंज पर बात कर लेते हैं कि जब इस सिस्टम को इजाद किया गया, बनाया गया, तो इसमें जो है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किसको कंसीडर किया गया, तो भैया इसमें जो है ये 0 to π को लिया गया। किसको लिया गया? 0 to π। तो यहाँ पर जो ये cot इनवर्स x का जो डोमेन और रेंज लिया गया है, cot इनवर्स x का क्या क्या लिया गया, डोमेन और रेंज। तो cot इनवर्स x का जो डोमेन होगा और रेंज, तो इसका डोमेन तो इसमें भी वही चीज पूरा कहा गया है, ठीक है। ये डिफाइंड है रियल नंबर पर, और जो इसका रेंज है, ठीक है, वो इसका रेंज क्या है, 0 to π ओपन इंटरवल, ये हमारा इतना हो चुका है। तो tan और cot के डोमेन, रेंज, उनके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, कैसे होंगे, उनके ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, उन सारी चीजों पर मैंने डिस्कशन इस वीडियो में किया। आप अच्छे तरीके से इसको नोट कर लो, लगाओ, कोई दिक्कत होती है तो आप बताइए, ठीक है बच्चों। बाकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।